आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने एक इसका एक वीडियो लेक्चर देखा था जो मैंने आपके ग्रुप्स में भी शेयर किया था। जो हमने इस कल्पना चावला के बारे में वहाँ पे उस वीडियो में उनकी डिटेल थी, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी कंट्रीब्यूशंस को लेकर। तो वो अपनी कल देखी होगी, मुझे उम्मीद है। लेकिन आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि सबसे पहले आप देखोगे इनके बारे में, कौन थी ये, क्या थी और किस तरह से इन्होंने अपना काम किस तरह निभाया और किया। ठीक, फिर आखिर में क्या हुआ। तो यही चैप्टर है आज, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो सबसे पहले हम आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक न्यूज़ पेपर में कोई न्यूज़ उस दिन छपी थी जब कल्पना चावला का एक एक्सीडेंट हुआ था। तो वो बेसिकली क्या था, वो एयर एक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं, या जो एक्सीडेंट जिस स्पेस शटल में थी वो, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। ठीक, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम वही न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ते हैं जो आपकी बुक पर पेज नंबर 46 पे है। ठीक, ट्रेजिडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ट्रेजिडी हम किसको बोलते हैं, सॉरी, ट्रेजिडी किसको बोलते हैं हम? अलमिया को बोलते हैं, हादसा को बोलते हैं। जो हादसा हो, एक्सीडेंट हो, यानी जिससे हम ट्रेजिडी इन स्पेस, एक स्पेस में जो ट्रेजिडी हुई थी, आसमानों में जो ट्रेजिडी हुई थी, उसके बारे में इसका जिक्र है। सबसे पहले यूएस स्पेस शटल, अमेरिका का एक इसको कहते हैं हम, एक स्पेस शटल था वो। यानी स्पेस शटल हम किसको बोलते हैं? स्पेस शटल हम यानी किसी भी ऐसी गाड़ी को, यानी जो क्या करती हो, जो मतलब बार बार जाती हो ज़मीन से स्पेस में। ठीक है, तो बार बार वो मतलब जिसमें इंसान जाते हों या कोई और चीज़ जाती हो ऊपर, ठीक है, ज़मीन से आसमानों में, तो हम उसको स्पेस शटल बोलते हैं। तो अमेरिका का ये स्पेस शटल था, इसका नाम था कोलंबिया। ठीक, कोलंबिया इसका नाम था। ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, इसका हादसा हो जाता है, हवाई हादसा जिसका होता, इसी को बोलते हैं हम ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। यानी जब जिस तरह से ज़मीन पे जब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, वो नॉर्मल एक्सीडेंट होता है। लेकिन जो ये इनका स्पेस शटल्स का है ना, एयरक्राफ्ट्स का, स्पेस क्राफ्ट्स का जब एक्सीडेंट होता है, वो ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से आप अभी देखोगे, इसमें 7 बंदे थे, वो सातों के साथ मर गए। वो उसमें इस किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं। उसमें बेसिकली अगर आप जब आप आगे जाओगे, वहाँ पर आप पढ़ोगे अच्छे से कि किस तरह से ये एयर जो स्पेस एक्सीडेंट्स होते हैं, ये किस तरह के होते हैं। इनमें किस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो इन पर काम करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस पे कैसे काम करते हैं, वो इसको कितना गर्म करते हैं। जब कोई मतलब किसी भी किस्म की फॉल्ट आ जाता है इनमें, तो उनमें किस किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये फिर ऐसे एक्सीडेंट नॉर्मल एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं जिस तरह से यहाँ पर होते हैं। ये एकदम फट जाते हैं, ये टूट जाते हैं, ये बिखर जाते हैं। तो इसमें फिर क्या हो जाता है, ये सारे के सारे जल जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हमें आज इसके बारे में पढ़ना है। देखिए फिर क्या है, इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी। आप अपनी बुक पे देखोगे, अनप्रेसिडेंटेड हम किसको बोलते हैं? ऐसे अनप्रेसिडेंटेड हम बोलते हैं जो इससे पहले नहीं हुआ हो कभी। ठीक है, जिसे हम बेनज़ीर बोलते हैं, यानी जिसकी मिसाल ना मिलती हो माजी में, पास्ट में, ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। इस किस्म की स्पेस ट्रेजिडी, यानी यही हवाई हादसा, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जो इस यूएस स्पेस शटल, यूएस मींस यूनाइटेड स्टेट्स है ना, अमेरिका का जो कि था ये स्पेस शटल। मैंने आपको अभी बोला कि स्पेस शटल हम किसको बोलते हैं, ये वो गाड़ी होती है, खलाई गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, जो ज़मीन से आसमानों में
आसमानों के बीच सैर करती हो। सैर मीन्स कि जो साइंटिस्ट्स को, एस्ट्रोनॉट्स को ले जाती हो ऊपर, ठीक है। इसका नाम था कोलंबिया। तो इसमें एक लड़की भी थी, एक औरत भी थी जो इंडियन थी, ठीक है, इंडियन बॉर्न अमेरिकन, यानी जो हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। इंडियन बॉर्न हम किसको बोलते हैं? जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो। तो इसी तरह से ये लेडी जो थी कल्पना चावला, तो ये इंडिया में पैदा हुई थी, इसीलिए हम इसको इंडिया बॉर्न बोलते हैं। अमेरिकन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई भी की थी और इसके अलावा वो वहीं पे जॉब भी करती थी, यानी अपना काम भी करती थी। और इसका मतलब यह है कि उनको अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिली थी, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिया बॉर्न अमेरिकन, यानी हिंदुस्तान में पैदा हुई थी और अमेरिका में फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो ये वो वहीं रहती थी फिर बड़ी होकर, ठीक। तो इसीलिए हम इनको ऐसा बोलते हैं, इंडिया बॉर्न अमेरिकन। फिर इनका नाम था कल्पना चावला एंड 6 अदर्स, और इसके अलावा इनके साथ कितने बंदे थे? 6 बंदे और, यानी कि टोटल में ये 7 थे। ब्रोक अपार्ट इन फ्लैम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003। तो ये क्या, ये जब यहाँ से चली गई थी टेक्सास की ऊपर से, हम कहेंगे, यानी जब वो टेक्सास एक बेसिकली एक क्या है, एक सिटी है। जिस तरह से अमेरिका में बहुत सारी, यूएस में बहुत सारी सिटीज़ हैं, इसी तरह से ये भी एक टेक्सास भी एक ऐसी एक सिटी है। तो ये वहीं से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहीं के ऊपर से, यानी उसी के सीध में ये जा रही थी। अभी हम देखेंगे वो कहाँ से निकले थे, तो लेकिन अभी वो किसके सीध में थे? ऐसे टेक्सास के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, यानी बहुत तेज़ी से जा, स्ट्रीक्ड ओवर मीन्स यानी जो किसकी रफ्तार से? लाइट की रफ्तार से, या हम कहेंगे कि बहुत तेज़ जा रही हो, हालांकि लाइट की रफ्तार से नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा तेज़। जब हम किसी को बोलते हैं ना, जब कोई ज़्यादा तेज़ चलता हो, हम उसको क्या कहते हैं? लाइटनिंग, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़। इसी तरह से ये भी ऐसे ही काफ़ी तेज़ जा रहा था ऊपर की तरफ। कब? सैटरडे 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी, हाँ, उस दिन सैटरडे थी और 2003 में। तब तो आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे 2003 में। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, यानी इसमें जितने भी बोर्ड मीन सवार, हाँ, इसमें जितने भी सवार थे, यानी 7 जो ये पर्सन थे, 7 के साथ इसमें मर जाते हैं। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। तो ये जहाज़ जो होता है, ये जो स्पेस शटल जो होता है, ये इसका एक कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। जब कोई जहाज़ ज़मीन से आसमानों में जाता है ना, ये स्पेस शटल जिसको हम बोलते हैं, या इसी तरह से नॉर्मली जो भी जहाज़ हो, तो इसका अपना एक कॉन्टैक्ट रहता है। किसके साथ? अपना एक कॉन्टैक्ट रहता है जहाँ से ये जाता है, या जहाँ से जो भी अथॉरिटी इसको अपने अंडर में, जिसके कंट्रोल में हो, ये उनके कॉन्टैक्ट में रहती है ये, ठीक। लेकिन ये शटल जो होता है, कहा जाता है कि इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा। इनका जो कॉन्टैक्ट जिसके साथ था, जिनके साथ ये काम करते थे, जिसने इस स्पेस शटल को उड़ाया था, हाँ, हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जिसने उसको उड़ाया था, इसका नाम था नासा। नासा किसको बोलते हैं? नासा हम बोलते हैं, इसकी नासा एक एब्रिवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये अमेरिका का वो इदारा है जो क्या करती है काम, जो इन्हीं जहाज़ों के साथ काम करती है, जो हवा में, इसमें खला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, जो वहाँ पर फिर रिसर्च करते हैं, ठीक है। यानी सपोज़ मतलब मून पे जाते हैं ये, इसी तरह से बाकी प्लैनेट्स पे जाते हैं, और कहीं बहुत जगहों पे जाते हैं ये, तो वहाँ पर ये वहाँ के मुतालिक रिसर्च करते हैं। तो इसका नाम है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह से यहाँ पर इंडिया में इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, इसी तरह से अमेरिका में क्या है? यूएस में नासा है, ठीक है। इनके साथ इनका कांटेक्ट था, क्योंकि इन्होंने ही इनको लॉन्च किया था, इन्होंने इनको ऊपर भेजा था। कितने बजे? सुबह 9 बजे, ठीक है, 1930 आवर्स IST। यानी हिंदुस्तान में उस वक्त कितने बजे थे? अमेरिका में वहाँ पे उस वक्त सुबह के 9 बजे थे, लेकिन इंडिया में उस वक्त कितने बजे थे? 1930। इसका मतलब है जो 12 और 7 है, 7:30, शाम के 7:30 बजे थे,
ठीक है, क्योंकि जब अमेरिका में सुबह के 9 बजे होते हैं तो यहाँ पर उस वक्त क्या टाइम होता है, उस वक्त यहाँ पे शाम के 7:30 बजे थे। ठीक है, IST किसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया में जो टाइम जो था वो था यही 1930 आवर्स मीन्स 7:30। ठीक है, नहीं 7:30 बजे थे। एज इट कैम इन फॉर लैंडिंग, ये वापस वहाँ से आ रहा था, कहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से ऑलरेडी गए थे। कब गए थे, इसी अभी हमने देखा जो 1 Feb 2003 में गए थे ये, लेकिन ये अब वहाँ से वापस आ रहे थे, स्पेस से वापस आ रहे थे नीचे की ओर, ज़मीन की ओर अब ये आ रहे थे वापस। इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर, ये उड़ रहा था, ये जहाज़ जो था ना, ये स्पेस शटल जो था ये उड़ रहा था कहाँ पे, कहाँ, कितना, ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट, यानी कितने फीट ऊपर था ये, 2 लाख फीट उस वक्त था ये। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या थी, 20,000 किलोमीटर्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर हार्डली जो गाड़ियाँ होती हैं वो हमारी नॉर्मल, अगर हम यहाँ की बात करें, हार्डली 1 से 150 किलोमीटर या 1 से 110 120 तक जाती हैं। मतलब उस वक्त भी खतरा रहता है यहाँ पर एक्सीडेंट होने का, वो तो नॉर्मल यहाँ पर जो बाय रोड्स होते हैं, ये जो रोड्स होते हैं, लेकिन जो स्पेस शटल्स होते हैं उनकी स्पीड थाउजेंड्स में होती है, 1000 किलोमीटर्स पर आवर में होती है। ठीक है, इसी तरह से ये स्पेस शटल जो था जिसका नाम कोलंबिया था, तो इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, 20,000 किलोमीटर्स पर आवर, यानी ये 1 आवर में, 1 घंटे में 20,000 किलोमीटर्स कवर करता था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जो ग्राउंड कंट्रोल जिनके साथ इनका राबिता था, जिनके साथ उनका कॉन्टैक्ट था ज़मीन पे नासा वालों के साथ, तो वहाँ से क्या हुआ, तो इनका वहाँ से इनके साथ इनके साथ कॉन्टैक्ट लूज़ हुआ, या हम कहेंगे कि इनके साथ कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, तो फिर इनके साथ इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। इसका मतलब है कि जब कोई ऐसे होता है ना, ऐसी कोई नॉर्मल ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, यानी इनका एक्सीडेंट हुआ। इसे नॉर्मली अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे, जो ये जो एरोप्लेन्स होते हैं या बाकी चीज़ें जो होती हैं, जब इनका भी कंट्रोल होता है किन के साथ, जो इनके साथ ग्राउंड के साथ जब इनका कंट्रोल खो जाता है, जो ग्राउंड अथॉरिटीज़ होती हैं, तो हम समझो उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। तो फिर क्या हुआ, कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। ये कब यहाँ से गए थे कोलंबिया, ये स्पेस शटल जो था ये कब यहाँ से गया था, 16 जनवरी। एक्सीडेंट कब हुआ, 1 फरवरी 2003, यानी हार्डली यही कुछ 10-15 दिन शायद है, फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। इनको कहाँ से लॉन्च किया गया था, कैनेडी स्पेस सेंटर, जो अमेरिका के नासा का जो भी हम ये जो मिशन जो होते हैं, ये जो भी ऊपर भेजते हैं, ये कहाँ से भेजते हैं, कैनेडी स्पेस सेंटर से। इवन इंडिया के भी, इंडिया इसी तरह से बाकी ममालिक जो हैं, हर किसी मुल्क के पास अपना जो लॉन्चिंग पैड जो होते हैं, जहाँ से लॉन्च करते हैं, ये मौजूद नहीं होता है। तो इसीलिए चूँकि आजकल यहाँ पर भी है, लेकिन पहले नहीं हुआ करते थे। इंडिया तो फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया था, कैनेडी स्पेस सेंटर से। ये याद रखना आप, कहाँ से इनको लॉन्च किया गया था, ये एक सिटी है जिसका नाम है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में ही कैनेडी स्पेस सेंटर जो है ये इनको लॉन्च किया गया था। बेसिकली कैनेडी इसका नाम इसलिए रखा गया है, कैनेडी ये एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी। ठीक, तो यहाँ वहाँ से उनकी इसी के नाम पर इनका इस स्पेस सेंटर का नाम रखा गया था, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। ठीक, इट हैड स्टेड इन द ऑर्बिट फॉर 16 डेज। कितने दिन रहा था ये ऊपर, ये स्पेस में 16 डेज रहा था। और फिर एंड द 7-member क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। तो वहाँ पे ये जो क्रू मीन्स जो ये अमला है ना, जो ये जमात यहाँ से गई थी, ये 7 बंदे जो यहाँ से गए थे, इन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए वहाँ पर, 80 एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। उन्होंने देखा होगा वहाँ की सॉयल कैसी है, वहाँ वाटर मत पॉसिबल है, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की बाकी चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। उसके बाद ये कहाँ की नीचे की तरफ एक बार फिर से ज़मीन की तरफ वो आ रहे थे,
विच एंडेड इन ट्रेजिडी, क्योंकि वो अच्छी तरह से ज़मीन पर नहीं पहुंचे, वो किसका शिकार हुआ, हादसे का शिकार हुआ वो स्पेस शटल। ठीक, फिर दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट, ये कोलंबिया की कितनी थी, 28 स्पेस फ्लाइट थी, यानी ये यहाँ से उनको ले जाता था, लेकिन अभी चूँकि किस्मत में इनके नहीं था, कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर डेवलप हो गई, तो जिसकी वजह से ये 28 स्पेस फ्लाइट जो थी ये यही इसमें हादसे का शिकार हो गई। एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। इसके अलावा कहा जाता था कि ये फ़्लाइट जो है, ये स्पेस शटल जो है, इसमें कितनी फ़्लाइट्स जा सकती हैं, 100 फ्लाइट्स तक के लिए सेफ़ था ये, लेकिन 28 फ्लाइट पर ही इनका एक्सीडेंट हुआ, तो इनका ये क्रैश हुआ, एयर क्रैश हुआ, जिसकी वजह से इनका ख़ात्मा हुआ। क्योंकि हाँ, क्लास तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि हम नॉर्मली कल से इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ जहाँ से ये नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने सिर्फ इस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ा, ये किसी न्यूज़ पेपर में आया होगा, तो जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इसकी कटिंग रखी थी। ठीक, चलो बस आज इतना ही। इसको आप एक बार फिर से पढ़िएगा, अगर आपको समझ नहीं आया होगा कहीं तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा और मैं आपको डेफिनेटली वो क्लियर कर दूँगा। ठीक, चलो आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।